तो आपन मोर नीक जो चाहूं तब वचन हमार माने। हे देवी, अगर आप मेरा और अपना दोनों का हित चाहती हैं तो मेरे वचन का पालन करो, आप यहाँ घर पर रहो। तो भगवती सीता जी ने पूछा मैं घर पर रहकर क्या करूंगी, वह भी बता दीजिए प्रभु। तो भगवान राम कहते हैं जब आपकी विदाई हो रही थी यही आपकी मैया सुनैना आपको समझा रही थी, मैं भी खड़े होकर सुन रहा था। भगवती सीता जी ने कहा क्या मैया ने समझाया? तो भगवान राम कहते हैं कि सासु ससुर गुरु अरे सेवा करूं, अपति रुख लखियाय सुअनुसर। सासु ससुर गुरु सेवा करो, सासु ससुर गुरु सेवा करूं, सासु ससुर गुरु सेवा तुम्हारी मैया ने कहा कि सासू और ससुर और गुरु की सेवा करना, पति की आज्ञा का पालन करना। तो मैं यही कहता हूँ कि आप यहाँ रहिए, मेरे माता पिता की सेवा करिए। लेकिन बंदनी जनक नंदनी कहती हैं कि पहले तो यह फाइनल हो जाए प्रभु कि मेरे माता पिता हैं कौन, सास ससुर कौन है। अब आप लोग विचार करिए भगवती की सास ससुर कौन है। तो भगवान राम ने कहा कि ये महाराज दशरथ और मैया कौशल्या, आपको पता नहीं चलता कि मेरे सास ससुर हैं। तो बंदनी जनक नंदनी कहती हैं आप ही को विदा करते समय आप ही की माता जी समझा रही थी, हम तो खड़ी होकर सुन रही थी। तो भगवान राम ने कहा कि क्या समझाया मेरी माँ ने? तो कौशल्या भगवान राम को समझा रही कि बेटा आज से तेरे पिता बन देवता हैं, तेरी माँ बन देवी हैं। तो पितु बन देवा अरे मातु बन देवा, मृग चरा सरोरु सेवा, पितु बन देवा। अब आज से बेटा इस अयोध्या को छोड़कर जब वन को जा रहा है तो वन के देवता तेरे पिता हैं और वन देवी ही तेरी माँ हैं। तो जब आपके वन देवता पिता हो गए, वन देवी माँ, तो हमारे सास ससुर घर ही रहेंगे, हमारे तो वहीं होंगे, तो मैं आपके साथ चलूंगी। अब भगवान राम को लगा कि सीता जी तो हमको फंसा रही हैं। तो भगवान राम एक बात और कहते हैं वहाँ चलकर सुख नहीं है, पता है वनवास कैसा होता है? तो सीता जी ने पूछा कैसा? तो कुछ कंटक मग काकर नाना और चलब पयादी बिनु पद प्राणा। कुछ हैं, कंटक हैं, काकर हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, ऐसे में नंगे पैर चलने होंगे, वहाँ पादुका यानी चप्पल भी पैर में न होगा। हे देवी तुम्हारे बस की बात नहीं है। और इतना ही नहीं, भूमि शयन बल कल बसन असन कंद थल मूल, तेकी सदा वहाँ भगवान बता रहे हैं कि वन में जाकर भूमि पर शयन करना होगा। वस्त्र जो है वो बलकल पीले कलर के साधुओं से होंगे। इसके बाद कंद और मूल खाना होगा, वहीं कोई चावल और आटा वगैरह की व्यवस्था नहीं है। यानी व्रत करना होगा, एक दिन नहीं 14 वर्षों तक यही नियम चलेगा। और इतना होता तो चल जाता,
रास्ते में प्याल कराल बिहग बन घोरा निश्चर वहाँ चोर भी रहते हैं। प्याल बने सर्प बिच्छू आदि भी जंगल में है। ऐसे में हे देवी आपके लिए वन उचित नहीं है। जब भगवती सीता जी कहती हैं अच्छा चलो ठीक है, मैंने तो माना वहाँ कुशकंटक हैं, तो कुशकंटक कौन है? मेरा जन्म कहाँ से हुआ? इस धरातल से हुआ। जब मैं पृथ्वी से हूँ तो ये कुशकंटक मेरे भाई बहन हैं। और जो आप हमको बता रहे हो ये बिच्छू सर्प आदि, ये हमारे बंधु बांधव हैं, क्योंकि हमारी भी माँ यही धरती माँ है, उनकी माँ भी धरती माँ है, उनकी हमको चिंता नहीं। लेकिन जहाँ बात चोर की आती है तो एक बात मैं आपसे कहती हूँ कि जब मेरे पास विश्व का सबसे बड़ा चोर है तो छोटे मोटे चोरों से हमें डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास सबसे बड़ा चोर है। अब भगवान राम ने कहा कि सबसे बड़ा चोर विश्व चोर कौन है? तो भगवान राम को बताते हुए यही भगवती सीता जी कहती हैं कि जब आप स्वयंवर में गए थे तो जितने नर नारी थे वहाँ के सबके मन को आपने चुरा लिया था। तो मैं वही बात कहना चाहती हूँ कि राजत राज समाज महू अरे कौशल राज किशोर सुंदर श्याम जो विश्व का चोरी करने वाला है, इतना बड़ा हमारे पास चोर है तो छोटे मोटे चोरों से क्या डरना जो दूसरे के चित्त को